हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 सुभाषित रत्नानी को पढ़ेंगे। ये चैप्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक श्लोक आपका ज़रूर आएगा और 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें श्लोक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहला श्लोक हमारा पास क्या है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुराम काव्यम तस्मादपि सुभाषिताम। अर्थात इसको आपको समझना है और समझ के प्रैक्टिस करना ताकि बेहतर से बेहतर आप इसमें कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है? भाषासु। भाषासु का मतलब भाषाओं में, मुख्या का मतलब मुख्य है, भाषाओं में मुख्य है, मधुरा का मतलब मधुर है, दिव्या का मतलब अलौकिक है। अर्थात भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक है। गिरवाण भारती, गिरवाण भारती का मतलब होता है देववाड़ी भाषा संस्कृत। अर्थात भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और अलौकिक भाषा जो है वो देवताओं की भाषा संस्कृत है। तस्य ही, निश्चित ही रूप से, मधुरम मतलब मधुर है, काव्य मतलब काव्य। अर्थात निश्चित ही रूप से मधुर इसके काव्य है, तस्माभि लेकिन उससे भी ज़्यादा मधुर सुभाषितम। सुभाषितम का मतलब होता है इसमें लिखे गए वचन है। अर्थात निश्चित ही रूप से इसके काव्य मधुर हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा मधुर इसमें सुभाषितम मतलब इसमें लिखे गए वचन है। आई होप आपको एक पैसे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत है या देववाड़ी भाषा संस्कृत है। निश्चित ही रूप से मधुर इसके काव्य है, तस्माभि लेकिन उससे भी ज़्यादा मधुर है सुभाषितम मतलब इसमें लिखे गए वचन। आई होप आपको एक पैसे अच्छे से आ गया होगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। सुखार्तिन। सुखार्थी मतलब होता सुख लेने वाले को। कुतो मतलब कहाँ, विद्या का मतलब विद्या मिलती है। अर्थात सुख लेने वाले को कहाँ विद्या मिलती है और कुतो मतलब कहाँ। सुखार्थिन मतलब सुख लेने, विद्यार्थी को सुखम मतलब सुख मिलता है। अर्थात सुख लेने वाले को कहाँ विद्या मिलती है और कहाँ विद्यार्थी को सुख मिलता है। यानी सुख लेने वाले को कभी विद्या नहीं मिलती और जो विद्या लेना चाहता उसे सुख नहीं मिलता। देखिए, सुखार्थी व त्याजते विद्या। सुखार्थी मतलब सुख लेने वाले को, व त्याजते मतलब छोड़ देना चाहिए, विद्या मतलब विद्या। सुख लेने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी मतलब जो विद्यार्थी होता है वह त्याजते उसे छोड़ देना चाहिए। सुखम मतलब सुख। अर्थात सुख लेने वाले को विद्या कहाँ मिलती है और विद्यार्थियों कहाँ सुख मिलता है। जो सुख चाहता है उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए और जो विद्या चाहता है उसे सुख जो छोड़ देना चाहिए। आई होप दो पैसेज आपको अच्छे समझ में आया होगा। सॉरी। जल बिंदु निपातेन। जल बिंदु मतलब जल की बिंदु मतलब एक एक बूंद, निपातेन मतलब गिरने से। अर्थात जल की एक एक बूंद गिरने से, क्रमशः मतलब क्रमशः, पूर्णतः मतलब पूरा, घटा मतलब घड़ा भर जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है। सा हेतु यही कारण है सर्वविद्यानाम सभी विद्याओं को इकट्ठा होने का। अर्थात जब आप धीरे धीरे विद्या इकट्ठा करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके पास एक समय आता है कि आपके पास बहुत सारी विद्या इकट्ठा हो जाती है, पूरी विद्या इकट्ठा हो जाती है। धर्मस, आप धीरे धीरे अपने धर्म को मानते हैं तो आपका धर्म बढ़ता जाता है। चार धनस्य, और आप धीरे धीरे धन को इकट्ठा करते जाते हैं तो आपके पास धन इकट्ठा हो जाता है। आई होप आपको 3 पैसे गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट चौथा, काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र का अध्ययन, जो काव्य पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, विनोदेन मतलब अध्ययन करता है। तो जो इंसान काव्य शास्त्र का अध्ययन करता है, कालो का मतलब उसका समय, तो कालो का मतलब उसका समय, गच्छामी मतलब गुजरता जाता है, धीमता मतलब होता है अच्छाई में। उसका जीवन जो होता है वो अच्छाई में, या उसका समय अच्छाई करने में गुजर जाता है, अच्छी अच्छी बातें बताने में गुजर जाता है। व्यसेन, इसके विपरीत चा मूर्खड़ा, जो मूर्ख इंसान होते हैं उनका जो समय होता है, निद्राया का मतलब होता है दूसरों की बुराई करने में गुजरता है, और कलहेण व मतलब दूसरों से लड़ाई करने में, दूसरों को चुगली करने में, कलहेण लड़ाई करने में गुजर जाता है। अर्थात कहने का मतलब है
कि जो काव्य शास्त्र का अध्ययन करता है, विनोदन अध्ययन करता है, उसका समय गच्छति गुजर जाता है। धीमता मतलब अच्छी अच्छी बातें करने में, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों से मिलने में उसका समय गुजर जाता है। वैसे इसके विपरीत जो मूर्ख इंसान होता है उसका सारा समय निद्रा मतलब दूसरों की निद्रा करने में, बुराई करने में, अकलहण मतलब लड़ाई करने में गुजर जाता है। आई होप आपको ये पैसेज अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ना चौहार्यम। ना का मतलब ना चौर मतलब चोर, हार्यम मतलब छीन सकता है, ना चोर छीन सकता है। और ना ही चा राजहर्यम, और राज हर्यम मतलब हरण कर सकता है। ना चोर हरम छीन सकता है, चुरा सकता है, और ना राजा छीन सकता है, राज का मतलब राजा छीन सकता है। ना भातृतम भाज्यम, ना भातृ का मतलब होता है भाई, भाज्य मतलब बांट सकता है, विभाजित कर सकता है। ना चा भारकारी, और ना ही भारकारी मतलब बोझ बनकर रहता है। अर्थात कहने का मतलब है ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, और ना ही भारकारी मतलब बोझ बनकर रहता है। वैसे जितना कृत्य मतलब करते जाओ, जितना वैसे में खर्च करते जाओ, वर्धते मतलब बढ़ता जाता है, एवं नित्य मतलब उसी प्रकार, नित्य मतलब डेली रोजाना उसी प्रकार बढ़ता जाता है। अर्थात वैसे जितना आप वर्धते खर्च करते जाओगे, वैसे करते जाओगे, बढ़ता जाएगा उतना ही दिन प्रतिदिन। अर्थात ना चोर चुरा सकता है, ना भाई राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना बोझ बन के रहता है। जितना आप खर्चा करोगे प्रतिदिन उतना बढ़ता चला जाएगा। विद्या धनम, क्योंकि विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में सब ज़्यादा मुख्य होता, सभी धनों में महान होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये 5 पैसेज अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए छठवें पे देखते हैं। परोक्षे मतलब होता है पीठ पीछे, कार्य मतलब काम को हरतना मतलब खराब करता है। अर्थात ऐसा इंसान जो परोक्षे आपके पीठ पीछे आपके सारे कामों को खराब करता है। प्रत्यक्षते मतलब सामने आकर, प्रियवादितम अच्छी अच्छी बातें करता है। अर्थात ऐसा इंसान जो आपके पीठ पीछे सारे कार्य को हरण करता है, खराब करता है। अप्रत्यक्ष मतलब सामने आके, प्रियवादितम मतलब अच्छी अच्छी भाषाएं बोलता है, अच्छे से बात करता है। वर्ज यत्तादृशम, वर्ज मतलब त्याग देना चाहिए, तादृशम मतलब ऐसे मित्र, त्रिदर्शम मित्रम मतलब ऐसे मित्र को, यानी ऐसे मित्र को हमको त्याग देना चाहिए। क्योंकि विष कुंभम, जिस प्रकार एक कुंभ मतलब घड़े में विष भरा होता है, अपयो मुखम, अपयो का मतलब होता है वहाँ पर अमृत लगा होता है, मुखम मतलब मुख में। अर्थात ये ऐसे मित्र होते हैं जैसे एक घड़े में जहर भर दिया जाए, विष भर दिया जाए, और उसके ऊपर थोड़ा सा अमृत लगा दिया जाए, अगर आप पिएंगे तो मर जाएंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके पीठ पीछे आपके कार्य को खराब करता है, और सामने आपका आकर अच्छी अच्छी बातें करता है, तो ऐसे वर्ज मतलब छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मित्र मतलब ऐसे मित्र को, क्योंकि ये मित्र जिस प्रकार एक घड़ा होता है उसमें विष भरा होता है और उसके मुख पर अमृत लगा होता है, ठीक उसी प्रकार ये हमारे मित्र होते हैं। तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका 7वां, उदिति मतलब उगता हुआ, सविता मतलब सूर्य। उगता हुआ सूर्य ताम्रता मतलब लाल रंग का होता है, एवं स्मृति, और अस्त होता है, स्मृति का मतलब अस्त होता हुआ सूर्य भी ताम्रता मतलब लाल होता है। अर्थात कहने का मतलब है उगता हुआ सूर्य लाल होता है, और अस्त होता हुआ सूर्य भी, डूबता हुआ सूर्य भी लाल होता है। ठीक उसी प्रकार संपत्तो, चाहे संपत्ति हो, चाहे जितना पैसे वाला हो, चाहे जितना खुशहाली हो, चाहे विपत्तो, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे महात्म में एक रूपता, यानी महात्मा मतलब महान व्यक्ति, में एक रूपता मतलब एक रूप में हमेशा रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य लाल होता है और डूबता हुआ भी सूर्य लाल होता है, उसी प्रकार जो होता है, जो महान पुरुष होते हैं, चाहे उनका मुसीबत आ जाए और चाहे उनके पास संपत्ति आ जाए, दोनों ही स्थितियों में वो समान भाव से रहते हैं। अर्थात उनको किसी भाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए एक बार माय डियर स्टूडेंट इस 7 पैसेजों को हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक भाषा है, अर्थात देवाड़ी भाषा संस्कृत है, देवताओं की भाषा संस्कृत है। तस निश्चित रूप से मधुर है इसके काव, तस्मा भी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मधुर सुभाषिता मतलब इसमें लिखे गए वचन है। अब देखिए नहीं, सुखार्थिन कुतुब विद्या, सुख लेने वाले को कहाँ विद्या मिलती है, और कुतुब सुखार्थिन, और जो विद्यार्थी होता है उसे कहाँ सुख मिलता है। इसीलिए सुखार्थिन व त्याजते विद्या, जो सुख चाहता है उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः पूरा घड़ा भर जाता है, साहित्य उसी प्रकार धीरे धीरे धन इकट्ठा करने बढ़ जाता है, धर्म इकट्ठा करने पर बढ़ता है, और पैसे भी इकट्ठा करता है, विद्या इकट्ठा करने बढ़ता है, धर्म इकट्ठा करने बढ़ जाता है, और पैसा भी, धन भी इकट्ठा करने पर बढ़ता जाता है। जो काव्य शास्त्र का अध्ययन करता है उसका सारा समय
अच्छाई में गुजर जाता है, लोगों की भलाई में गुजर जाता है, वैसे इसके विपरीत जो मूर्ख इंसान होता है उसका सारा समय निद्रता बुलाई बुराई में और कलह मतलब होता है दूसरे की लड़ाई दंगे में गुजर जाता है। ना चौरहारियम, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना बोझ बनकर रहता है। जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि विद्या रूपी धन सब धनों महान होता है। आपके पीठ पीछे ऐसा व्यक्ति जो आपके पीठ पीछे कार्य को खराब करता है, सामने आने पर आपके तारीफ करता है, वर्ज ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र जैसे एक घड़े में विष भरा होता है, उसके मुंह पर आपका अमृत लगा होता है, ऐसे होते हैं। उगता हुआ सूर्य भी लाल होता है और डूबता हुआ भी सूर्य लाल होता है। ठीक उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति दोनों ही समय में एक समान व्यवहार करते हैं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसको पढ़ लिया है। आई होप आपको 7 पैसे अच्छे समझ में आए होंगे। आप इसे रिपीट करो, रिवीजन करिए। एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, लेकिन आप इसे खुद प्रैक्टिस करिए और बेहतर तरीके से पढ़िए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।